हेलो माय नेम इज़ क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था जिसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ। सो पहले हम लोग मैसेज पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम अंकुश शर्मा फ्रॉम जयपुर। मैं आपको यूट्यूब और व्हाट्सएप पर फॉलो करता हूँ। आई वांट टू बिकम अ फिल्म डायरेक्टर। मेरे पास कैनन 77D है, मेरे पास भी 80D है एंड प्राइम 50mm है, वो भी मेरे पास है। 80-55mm लेंस है, मेरे पास भी है। वाह, हम दोनों तो कुंभ में बिछड़े हुए भाई टाइप के हो गए। मैं शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ और सर मैं एक लैपटॉप लेना चाहता हूँ एडिटिंग के लिए। लैपटॉप के लिए आई हैव ट्रैवलिंग वर्क। सर माय बजट इज़ अराउंड 60,000। सो सर प्लीज़ सजेस्ट मी कौन सा लैपटॉप परचेज़ करूँ। ओके, सो बेसिकली अगर आपको लैपटॉप लेना है एडिटिंग के लिए तो आपको उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो है आपका ग्राफिक कार्ड और आपका एसएसडी हार्ड डिस्क। और यही दो चीज़ें हैं मैं भी देखता हूँ जब मैं अपना लैपटॉप लेता हूँ। मेरे पास अभी MSI GL63 है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है। और उस बारे में थोड़ा हम लोग बात भी करते हैं कि जैसे MSI MSI के जैसे लैपटॉप हैं बहुत सारे, तो ये एडिटिंग के लिए अच्छे हैं। पर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे 67,000 का है, ये आप ले सकते हो। इसमें GTX 4GB ग्राफिक कार्ड है, GDDR5 विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन। हालांकि बहुत अपग्रेडेड वर्जन नहीं है पर ठीक है, मतलब 67,000 और क्या मिलेगा आपको। i5 है इसमें। तो ये कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि i5 और i7 में जो है वो i7 क्योंकि उसका डिजिट बड़ा है तो वो बड़ा होगा, वैसा कुछ नहीं है। i7 के i5 के बाद जो आगे ये डिजिट लिखा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके बारे में भी जानना आपको थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो ये डिजिट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, i5 i7 पे मत कॉन्सेंट्रेट करिए। i5 i7 सिर्फ जनरेशन्स हैं। कई बार जो i5 प्रोसेसर है वो i7 से भी ज़्यादा फास्टर होता है, तो इसलिए आप उसको भी परचेज़ कर सकते हो, तो उस पर मत जाओ। अगर i7 फास्टर होता तो i5 वाले लैपटॉप्स बनने बंद हो जाते, वो प्रोसेसर आना ही बंद हो जाता। तो ये सारे MSI के लैपटॉप से जो आप ले सकते हो। इससे पहले जो मैंने लिया था वो लिनोवो का लैपटॉप लिया था, लिनोवो Y50 लिया था मैंने शायद। तो दोनों ही लैपटॉप में मैंने एक काम किया था। जैसे Lenovo Y50 मैंने लिया था तो पहला लैपटॉप जो मेरा था वो मुझे कुछ 72,000 का पड़ा था और दूसरा लैपटॉप जो मैंने अभी लिया है वो कुछ 1 लाख रुपए का पड़ा था, और जो अभी मेरे पास है। और मैंने इसमें क्या किया, मैंने 1 लाख का लैपटॉप लिया, फिर मैंने 15,000 की SSD हार्ड डिस्क मंगाई। 500 GB की SSD हार्ड डिस्क मैं आपको दिखाता हूँ। 500 GB SSD हार्ड डिस्क ये मैंने मंगाई और उसके बाद मैंने इसको अपने लैपटॉप में फ़िट कर दिया। मतलब मैंने लैपटॉप अपना उल्टा करके उसके पेंच खोले, उसमें हार्ड डिस्क घुसाई। जो हार्ड डिस्क ऑलरेडी लगी थी वो बेसिकली SSD प्लस हार्ड डिस्क थी, जो कि एक एमेलगमेटेड हार्ड डिस्क होती है जिसमें दोनों वर्जन होते हैं। लाइक उसमें अगर 500 GB है तो 120 GB आपका SSD होगा और बाकी उसका हार्ड डिस्क होगा। पर वो SSD इतनी फास्ट नहीं होती है, वो कहने को सिर्फ SSD होती है। SSD के भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं। लाइक जो मैक में SSD लगी होती है वो सबसे फास्टेस्ट SSD है। इवन डेल जो सबसे फास्टेस्ट माना जाता है SSD के मामले में, मतलब जो लैपटॉप्स उसके हैं उसमें जो SSD लगती है वो फास्टेस्ट होती है। हालांकि वो भी एक्सपोर्टेड होती है, मतलब वो भी सैमसंग या किसी और कंपनी की लगी होती है। बट इसके बावजूद जो मैकबुक के जितने भी SSDs हैं वो सबसे फास्टेस्ट हैं। आई डोंट नो, कुछ पेटेंट है उनके पास, क्या है मुझे नहीं पता। मैं एक रिसर्च देख रहा था, अभी मेरे पास है नहीं, पर मैंने जब रिसर्च की थी अपने लैपटॉप के तब मुझे पता चला था कि मैकबुक के SSD सबसे फास्टेस्ट रहते हैं। मैकबुक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे जैसे जो लड़के हैं जो ज़्यादा सॉफ्टवेयर फ्री में उठाते हैं और जिनको फ्री की आदत लग चुकी है, वो पैसा नहीं देते हैं सॉफ्टवेयर के लिए और वो कहीं ना कहीं से मतलब निकाल ही लेते हैं सॉफ्टवेयर, तो वो उनको मैक में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का क्रैक नहीं मिलता है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हो। तो मैंने मैकबुक ख़रीदा था, मैंने अच्छे ग्राफिक कार्ड का कुछ 1.5-2 लाख रुपए का मैकबुक ख़रीदा था आज से 3-4 साल पहले। पर 4 महीने यूज़ करने के बाद मुझे वो यूज़फुल नहीं लगा, मतलब मेरे लिए काम का नहीं था। तो मैंने मैकबुक बेच के वापस फिर विंडोज़ लैपटॉप लिया और उसको मैं यूज़ करने लगा। और मुझे Lenovo Y50 बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत हैंडी था और उसका जो बॉडी था वो ऊपर नीचे मेटेलिक था और मतलब काफ़ी अच्छी बॉडी थी उसकी। अभी जो मैंने MSI लिया है इससे मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही प्लास्टिक की है और गर्म बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, टाइम के साथ ये लगातार स्लो होता जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम मैंने MSI में देखी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप लैपटॉप, वैसे तो MSI के बहुत चीप हैं, पर अगर आपके पास थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा होते हैं तो फिर आप एसर या लिनोवो पे जाओ क्योंकि उनके लैपटॉप भी बहुत अच्छे हैं। तो SSD, तो बेसिकली मेरा जो फंडा है वो ये है कि मैं अपना लैपटॉप खरीदता हूँ, जो भी लैपटॉप खरीदता हूँ तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि उसमें नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी हो। जैसे
आप इसमें डालो एडिटिंग लैपटॉप, तो मैं उसमें नॉर्मली वाले लैपटॉप जो हार्ड डिस्क जैसे इन सब में एसएसडी लगी हुई है, तो NVMe एसएसडी जो होती है इस पे खास ध्यान देना जब अपनी एसएसडी मंगाना आगे जाके, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी कि मैंने जब अपना लैपटॉप खरीदा नया वाला, तो मैंने इसमें जब एसएसडी मंगाई तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो नॉर्मल एसएसडी है जो कैस्केट में आती है या फिर NVMe एसएसडी है। NVMe एसएसडी बेसिकली एक चिप कार्ड की तरह आता है। तो जब मैंने उसको देखा तो मेरी फटके हाथ में आ गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी 15,000 रुपये उस पर डाल चुका था, 1 लाख रुपये इस पर डाल चुका था और मैं को लैपटॉप को खोल चुका था। तो अब मुझे डर था कि वारंटी से तो गायब हो चुका है, तो अगर नहीं लगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, पर थैंकफुली वो उसमें लग गया। पर आप अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन देखेंगे उसमें कौन सी हार्ड डिस्क लगेगी, उसके बाद वो वाली एसएसडी मंगाएं, क्योंकि एसएसडी में भी अलग अलग वेरिएशंस हैं। जो सबसे बेस्ट एसएसडी है वो आपकी सैमसंग की है, सैमसंग ईवो करके, सैमसंग एसएसडी ये सबसे फास्टेस्ट हैं और सबसे पहली एसएसडी मेरी ये थी। तो ये आप देख रहे हो जो ये है, ये मैंने मंगाई होगी NVMe 5.2। तो ये अभी लगातार एसएसडी के रेट्स कम होते आ रहे हैं। जब मैंने सबसे पहली बार खरीदी थी तो 250 GB की एसएसडी थी जो मुझे 20,000 रुपये की पड़ी थी। अभी लगातार एसएसडी के दाम कम होते आ रहे हैं और हर लैपटॉप में अब एसएसडी आता जा रहा है। हार्ड डिस्क रिप्लेस हो रही है। हार्ड डिस्क में अंदर बेसिकली आपका जो हार्ड डिस्क है वो मूव करता है बहुत तेज़ स्पीड में, जिसकी वजह से हीट भी होता है और डेटा भी उतना जल्दी सेव नहीं होता है। तो ये वाली जो है 860 ईवो या 860 क्यूवो ये सब आप खरीद सकते हो। अभी देखो 250 GB जो मैंने एक टाइम में 20 वाली खरीदी थी वो आज 5,000 रुपये की मिल रही है। तो आप ये सब खरीद सकते हो और इसको आप लगाओगे तो आपका सिस्टम वैसे ही फास्ट हो जाएगा एडिटिंग करने के लिए। तो आप कोई सा चीप सिस्टम भी खरीद सकते हो। लेट्स से एडिटिंग सेटअप 50,000 का ये i5 SSD HDD डाल लेते हैं इसमें, बल्कि ये हटा देते हैं। मदरबोर्ड पे भी काफ़ी ध्यान देना है आपको, देखना है कि आपका मदरबोर्ड है वो कितनी रैम सपोर्ट करता है और कितना ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड आप लैपटॉप में आगे जाके चेंज नहीं कर सकते, आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ता है, जो कि अगेन बहुत हेक्टिक प्रोसेस है और पैसा भी उसमें काफ़ी खर्च होता है। उससे अच्छा तो आप नया लैपटॉप खरीद लो। तो ग्राफिक कार्ड जो आपको लेना है वो देखना है कि वो आपका सबसे अच्छा हो। लैपटॉप HDD, तो लैपटॉप की HDD खुल गई। वेट लैपटॉप HDD। तो ये जो लैपटॉप्स हैं जैसे ये H15 है, ठीक है, 256 GB HDD 4 GB और ये सब करके है, 1 TB HDD विंडोज़। तो ये 1 TB प्लस 256 GB जो है इसको आप निकाल सकते हो। 42,000 का है, तो 5,000 की आप जो SSD है वो मार्केट से खरीद लो। ये आप इसको ना, इसका एक कास्केट आता है हार्ड डिस्क का, जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसमें दिखाता हूँ आपको हार्ड डिस्क केस। इस तरह का केस आता है जो पेज खोल के आप उसमें लगा सकते हो, तो वो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बन जाएगी जो ऑलरेडी लगी हुई है लैपटॉप में, क्योंकि वो एनीवे स्लो होती है। लैपटॉप वाले पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी वो आपको 42,000 में इतना अच्छा सिस्टम दे रहे हैं। तो आप इसमें SSD लगा लो, इसका रैम बढ़ा लो, जितना भी रैम इसमें है उसको बढ़ा लो। 4 GB रैम है तो उसको बढ़ा के 8 GB या 16 GB कर लो। मेरे ख्याल से इस लैपटॉप को जो मदरबोर्ड होगा i3 है, तो ये उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपका काम जो है मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रुपये आपको और लगाना पड़ेगा, 10,000 रुपये शायद और लगाना पड़े 2 अच्छी रैम खरीदने के बाद। उसके बाद आपका लैपटॉप एकदम एडिटिंग सिस्टम बन जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ट्विकिंग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपको मैन्युफैक्चर सिस्टम मिले एडिटिंग का, तो वो बहुत मुश्किल है। लाइक अगर आप अमेज़न पे जाके कोई भी एडिटिंग PC खरीदोगे, एडिटिंग केस खरीदोगे, तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। एडिटिंग PC ये आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। ये तो क्या सस्ते वाले हैं, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, पर नॉर्मली बहुत महंगे होते हैं। जो अच्छे एडिटिंग सेटअप होते हैं नीचे आपको जाके मिलेंगे, रेट बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब से आपको मिलेंगे। तो जैसे ये है i7 8 जनरेशन 4 GB ग्राफिक्स डेस्कटॉप, तो ये इसके भी 4 GB ग्राफिक कार्ड है जो कि कम है। हालांकि i7 8700 कोर इंटेल i8 है विच इज़ गुड। ग्राफिक कार्ड इसका बहुत अच्छा नहीं है, पर लैपटॉप का जो ग्राफिक कार्ड है उसका जो सेम नंबर होता है और जो PC का ग्राफिक कार्ड होता है उसका जो सेम नंबर होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड हम लोग PC में लगाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा फास्टर होता है, वो थोड़ा बड़ा भी होता है। क्योंकि जो लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड लगता है वो छोटी चिप होता है, पर जो PC में ग्राफिक कार्ड लगता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब बड़े साइज़ में होता है। तो मैं पहले आज से 5-6 साल पहले मैं असेंबल करता था सिस्टम दूसरे लोगों के लिए भी, मतलब अपने शौक के लिए, और पैसा भी कमाता था उसमें। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो 1-1 लाख रुपए में अपना पूरा एडिटिंग कंसोल बना लेते हैं। तो आपको अगर सस्ता सिस्टम चाहिए तो आपको असेंबल ही करना पड़ेगा। मतलब लैपटॉप में आपको चीज़ें निकाल के, तो लैपटॉप में बेसिकली 2 ही चीज़ें निकल सकती हैं, जो है SSD और आपका रैम, यही चेंज हो सकता है। बाकी भी चेंज अगर हो सकता तो सब लोग पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर लेते, तो बाकी चीज़ें चेंज नहीं हो पाती हैं।
तो आप अपना एक कोई सस्ता सा लैपटॉप खरीदो, उसमें एसएसडी और रैम बढ़वा लो, आपका सिस्टम बढ़िया चलने लगेगा। बस इतना ध्यान दो कि भले ही वो सिस्टम में एचडीडी लगा हो, पर उसका ग्राफिक कार्ड अच्छा हो, जो लेटेस्ट हो, उससे एक वर्जन कम हो। जो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड होता है, जब कोई भी ग्राफिक कार्ड मार्केट में लॉन्च होता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उससे जस्ट एक नीचे वाला जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट होती है। और ये मैंने हमेशा देखा है कि जब भी कोई ग्राफिक कार्ड लॉन्च होता है तो उसका रेट एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट में हाई होता है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत डिमांड है, बहुत सारे गेमर्स हैं जो उसको फटे वाले खरीदने वाले हैं, तो 3-4 महीने उसका रेट बहुत हाई होते हैं। फिर जब नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड लॉन्च होता है तो पिछले वाले ग्राफिक कार्ड का एक जनरेशन नीचे वाले ग्राफिक कार्ड का रेट ड्रास्टिकली कम आ जाता है। तो कभी भी जो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है ना वो मत खरीदो, उससे जस्ट एक नीचे दो नीचे वाला ग्राफिक कार्ड खरीदो, दैट विल गिव यू इनफ। मतलब हर साल ग्राफिक कार्ड लॉन्च होते हैं और बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं होते हैं उसमें, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। हालांकि वो माइन्यूट डिफरेंसेस भी आपको एक्स्ट्रा पावर देते हैं, पर इसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो इसलिए लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड यूज वाला लैपटॉप देखो, एचडीडी वाला लैपटॉप देखो, 40 से 50 हज़ार की रेंज में लैपटॉप देखो, फिर 10,000 एक्स्ट्रा खर्च करके उसमें एसएसडी लगवा लो, एक्सटर्नल जो अंदर हार्ड डिस्क है उसको एचडीडी बना लो, अपना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना लो और एक नया रैम लगवा लो, एंड दैट विल बी कम्प्लीटली फाइन फॉर यू। आपके लिए वो लैपटॉप जो है कम्प्लीटली एडिटिंग लैपटॉप बन जाएगा। और मैं हर साल लगभग यही करता हूँ। हर साल मैं जब भी लैपटॉप, मतलब हर साल 2 साल में मैं लैपटॉप लेता हूँ, तो मैं बेसिकली यही करता हूँ कि मैं नया लैपटॉप खरीदता हूँ, उसके बाद उसको खोलता हूँ, मुझे पता है कि वारंटी चली जाएगी, जो 6 महीने 1 साल की वारंटी होती है वो चली जाती है, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उसको खोलता हूँ और उसमें नया हार्ड डिस्क लगाता हूँ और नया रैम लगाता हूँ, और मेरा जो सिस्टम है वो फास्टर हो जाता है और फिर उस पर मैं एडिट कर पाता हूँ। तो दिस वॉज माई एडवाइस फॉर यू। अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो इससे तो मुझे बताइएगा, नहीं मिली है तो भी बताइएगा। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उस बारे में बताइए, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।